होता है कि एक दिन हर दिशा से बाधाएं आते हैं। कभी नेट नहीं आता है, कभी डेट ठीक से नहीं आता है, कभी डाटा नहीं रहता है, कभी लाइन चला जाता है। कुछ कुंडली, हाँ, वो ऐसे ही लग्न अगर द्वादश का चला उस समय कोई ना कोई डिस्टर्ब आएगा। अष्टम का लग्न चला, राशि अगर ऐसे ही अष्टम चले द्वादश चले तो काम अच्छा। कुछ कुंडली में ऐसे होते हैं जो कुंडली में आप खोलते ही आपको बाधा आ जाएंगे। ठीक है, वो बहुत से तो नहीं होते हैं, लेकिन 100 में 10% इवन इफ कुछ कुंडली होते हैं खोलने से आपको बीमारी भी पकड़ लेता है, 5-7 दिन तो बीमार पड़ोगे। ठीक है, हाँ, इसीलिए तो इसको अभिशप्त विद्या खाली थोड़ी बोला गया है, नहीं तो सब एस्ट्रोलॉजर हो जाते ना। आप अगर ज़बरदस्ती किसी का कुंडली खोलते हो, इसीलिए हम लोग किसी का कुंडली का बात किसी को नहीं बोलते हैं, बहुत सीक्रेट रखते हैं। और किसी का ज़बरदस्ती कुंडली खोले और उसमें से जो 10 दशा और दोष देखते हो, पहले तुरंत आपको इफेक्ट करेगा, उसके बाद किसी और। ठीक है, और अगर दशा छिद्र दशा देखते हो किसी का, तो वो दशा आपको करीब 1 दिन से लेकर 7 दिन तक आपको इफेक्ट करता है। और हाँ, इसीलिए तो कुंडली विद्या को अशुभ विद्या कहा गया, अशौच विद्या कहा गया, अभिशप्त विद्या कहा गया। सब करना नहीं चाहता है, और जो करता है इसीलिए उनके घर में कोई खाता पीता नहीं। इवन जो और ज़्यादा गणक होते हैं ना, नक्षत्र गणक, आप देखो जितने सारे राशि फल बता रहे हैं, ये नक्षत्र फल इतना जल्दी नहीं बताते। ठीक है, हाँ, जाते नहीं है। नहीं जाने के पीछे रहस्य है, नहीं जाने के पीछे बड़ा रहस्य है। हमारे उड़ीसा में जो नक्षत्र गणक होते हैं और ग्रह दानक, यानी ग्रह का दान लेने वाले और नक्षत्र गणक अलग तबके के हैं, उनके घर में पंडित लोग पानी तक नहीं छूते हैं। ठीक है, हाँ, ये हाड़गीला ब्राह्मण जानते हैं? हाड़गीला मतलब जो हड्डी निगलते हैं, और नीलामी होता है। हाँ, ये उनके उन कैटेगरी में डाल दिया जाता है। इसलिए राशि फल बताएगा, नक्षत्र फल नहीं बताएगा। ठीक है, और नक्षत्र फल बताने वाला आदमी को कम से कम 4 घंटा का रिचुअल्स चाहिए होता है। मतलब सुबह 2 घंटा चाहिए, शाम को 1.5 घंटा 2 घंटा, रात को 12 बजे 1.5 घंटा 2 घंटा। आप देखेंगे जितने सारे में राशि फल, जिसके पास नहीं है मत करो, इसीलिए तो फीस है, और किस बात का फीस है। ठीक है, आप देखना, मैं नहीं, वो तो आपका कुंडली उस दिन देखा था, मैं बताया था ना, इसलिए है, वो रहेगा। और वो दशा, हाँ, वो जिंदगी भर रहेगा। नहीं, ज्योतिष में कभी पूर्ण नहीं है। ज्योतिष विद्या एक 8th हाउस का नॉलेज है, ऑकल्ट साइंस है, और यहाँ पर जितने अंदर जाओगे उतने आनंद आएगा, उतना मज़ा आएगा, उतना एडिक्शन आएगा, और जितना एडिक्टेड हो जाओगे ना, और यही तो माया है कि और भगवान को बुलाना भूल गए और ग्रहों के पीछे पड़ गए। ठीक है, इसमें इसी और सारे ज्योतिष पुस्तक में लिखा है, पंडितस्य आनंदार्थे अहम, मतलब ये जितने पंडित लोगों का आनंद के लिए ये ज्योतिष किताब लिखा गया है। बड़ा मज़ा आता है दूसरे का छिद्र देखने के लिए। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो दूसरे का छिद्र देखोगे तो आपका भी तो छिद्र निकलेगा उसमें। ठीक है, तो यही है। और ये जितने सारे, जैसे आपका कुंडली देखते हैं तो आप सोचो, मेरा हर दिन का 9 गायत्री, 9 ग्रहों का 9 गायत्री मंत्र, साधी देवता प्रत्यादि देवता का हवन, ग्रहों का हवन, नक्षत्र हवन, नवमांश हवन, 108 आहुति, मतलब ये डेली का होना है। ठीक है, और सुबह नवग्रह स्तोत्र, नवग्रह कवच, नवग्रह का पाठ, नवग्रह का गायत्री, और फिर उसको रिड्यूस करने के लिए फिर राम रक्षा स्तोत्र से लेके, सूर्य ग्रह का आदित्य स्तोत्र से लेके, फिर इसको शांति करने के लिए फिर चंडी पाठ, चंडी। ठीक है, और फिर उस ग्रहों का, हाँ, नहीं करने से आप देखो जितने ज्योतिष बाहर चिकन चकन साफ सुथरा दिखाई देते हैं, बड़े बड़े ज्योतिष के अंदर झाँकोगे ना तो उनके पास जितना दुख है शायद किसी के पास नहीं रहेगा। उनका ज़िंदगी जितना पस्त रहता है किसी का नहीं। अरे क्या खाते हैं आपके ग्रहों का ना, इसीलिए 1 रुपया भी गलती से मेरे पेट में नहीं जाए, ये सब पैसा और ये सब दान दक्षिणा का बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। जिस क्षेत्र का है उस क्षेत्र में लगे, इसके लिए बहुत। और इसके बावजूद भी, हाँ जी,
और इतना सारा अलर्ट रह के भी कभी कभार एक छोटा सा मिस्टेक होता है ना, तो तुरंत दंड मिल जाता है, तुरंत दंड मिल जाता है, ठीक है ना। तो पता चल जाता है कि हाँ इस कारण से ये हुआ है और उसका तुरंत प्रायश्चित कर्म किया जाए, होता है ये। और इसके लिए सावधान रहना चाहिए। जैसे अभी सोचो, आपका ये कुंडली का अगर बात करते हैं, देखो इस कुंडली में कहीं अगर बड़े दोष ढूंढेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक ही दोष पूरा कुंडली के लिए खतरनाक बन के बैठा है, ठीक है ना। तो एक मात्र एक, आप तो कुंडली ज्योतिष जानते हो, बताइए वो कौन सा दोष है, बताइए। कहाँ पर ग्रहण योग है, यहाँ कौन सा सूर्य, कौन सा सूर्य और कौन सा ग्रहण होने के लिए क्या होना पड़ता है? ग्रहण होने के लिए राहु केतु के एक्सिस में सूर्य और चंद्रमा को दोनों को आना पड़ेगा, दोनों आना पड़ेगा, तब ग्रहण दोष कहेंगे, ग्रहण योग कहेंगे। यहाँ तो सूर्य जाके नीचस्थ अवस्था में बैठा है, चंद्रमा जाके कुंभ में बैठा हुआ है, चंद्रमा राहु के साथ बैठा हुआ है। मात्र के लिए, माँ के लिए चंद्रमा माने माँ, और उसके ऊपर राहु। यहाँ ग्रहण कहाँ हुआ है? राहु चंद्र युति बोल सकते हैं, मातृ दोष कह सकते हैं। अगर ये द्वादश में होता, छठा आठा 12 में होता तो मातृ श्रापित कह सकते थे, लेकिन नहीं है, वो दोष सब नहीं है, माइक्रो प्रॉब्लम है। यहाँ कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोगों के सूर्य नीच रहता है, कोई प्रॉब्लमेबल नहीं है, जाके नवमांश में अगर अच्छे घर में बैठ गया तो सूर्य का उतना ज़्यादा दोष नहीं लगेगा। लेकिन जो देखो कुंडली के हर जगह देखिए, हर जगह अच्छा लग रहा है। पंचम गुरु बृहस्पति महाज्ञान योग, ज्ञानी योग, वक्र अवस्था में अति बली, बढ़िया अवस्था में बैठा, चलो ठीक है, मकर लग्न के लिए। और वहाँ से फिर आप देखो पराक्रम के घर में मंगल बैठा, अच्छा हो गया है कि नहीं। अष्टम में जाके शुक्र बैठ गया, ये भी अच्छा हो गया। तो चंद्रमा से एकादश, जो मैं उस समय बता रहा था आपको कि कोदंडी शनि किसको बोलते हैं, हाँ। तो लेकिन यहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक छोटा सा प्रॉब्लम और कितना बड़ा दुख दर्द दे रहा है। देखिए ना आपके कुंडली में पितृदोष नहीं, वही कह रहा हूँ, आपके कुंडली ना पितृदोष, ना काल सर्प, ना गधा दोष, ना घोड़ा दोष, ना भेड़ दोष, कहीं कुछ दोष नहीं है। वेरी क्रिस्टल क्लियर कुंडली। चंद्र भी दुर्बल नहीं है, चंद्र भी बली है, हाँ। लेकिन एक छोटा सा फॉल्ट जो इतना बड़ा समस्या खड़ा किया है।